ये क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम विलयन देख रहे हैं। विलयन का जो है इसमें जो एग्जाम में बार बार जो है न्यूमेरिकल पूछे गए हैं उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम जो है इसमें जो न्यूमेरिकल लिए हैं 100 ग्राम विलायक में विलय का 1/10 मोल घुला है। यानी हमारा विलायक जो है पूरा विलायक विलायक मतलब जैसे विलय और विलायक दो बातें होती हैं। विलय वो होता है जिसको हम डिजॉल्व करते हैं, कम होता है, और विलायक वो होता है जिसमें डिजॉल्व करते हैं। जैसे पानी और चीनी की अगर हम बात करें तो चीनी हमारा विलय होगा और पानी हमारा विलायक होगा। तो यहाँ पे कह रहा है 100 ग्राम विलायक में विलय का 1/10 मोल घुला है। विलय की मोललता ज्ञात कीजिए। तो मोललता की बात कर रहा है और मोललता बराबर जो होता है आप जानते हैं, मोललता बराबर होता है W/M गुणे कैपिटल W, और ये भी होता है किलोग्राम में। मोललता बराबर होता है W/M गुणे कैपिटल W, ये भी किलोग्राम में। आप जानते हैं 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम है ना, 1 किलोग्राम विलायक, ये कौन है, विलायक है। विलायक में विलय की मोलों की संख्या, अरे W/M कौन है, मोलों की संख्या है ना। जो N में होता है मोलों की संख्या होती है वो W/M होता है। ये पदार्थ का भार होता है और उसी पदार्थ का अणुभार होता है। ठीक, तो ये विलयन की मोललता है। तो पहले मोलों की संख्या और ये बटे में विलायक का भार होगा वो किलोग्राम में। तो यहाँ पे कह रहा है 100 ग्राम विलायक, यानी विलायक हमारा जो कैपिटल W दे रखा है वो 100 ग्राम है। तो इसको किलोग्राम में चेंज करना है हमें, 100/1000 कर देना है। तो ये 2 0 कट जाएगा, 1/10 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे 0.1 kg आ जाएगा। क्यों? यस। और अब कह रहा है विलय का मोल, तो विलय का मोल भी दे रखा है। विलय का मोल, विलय का मोल, इसमें ज्यादा कुछ करने नहीं। N की वैल्यू दे रखा है, W/M होता है। तो ये दे दिया है 1/10। विलय का मोल जो दे रखा है 1/10। तो अब ठीक तो है, आप जानते हैं मोललता बराबर, आपको पता है मोललता बराबर होता है N/कैपिटल W, N/कैपिटल W, वो भी किलोग्राम में। यही तो फार्मूला है। अरे N की जगह पे W/M होता है तो उसको जाने दो। N की वैल्यू दे रखा है 1/10 और मल्टीप्लाई ये कैपिटल, यार 1 बटे में जाएगा, नीचे जाएगा। W का मान कितना दे रखा है, 0.1, ये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब इतना आ जाएगा, दशमलव हटाओगे 10, इतना आ जाएगा। तो ये 10/10 और गुणे 1 हो जाएगा। 10 से 10 कट जाएगा, कितना बचा, 1। तो ये आपकी मोललता है। 1 मोलल होगा, मोलल, 1 मोलल, 1 कह सकते हैं। तो इस तरीके से बड़ा आसान सवाल है, ये सब आते हैं, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। देखो अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसको आप समझ लीजिए। H2SO4 का एक नमूना 94% W/V है। यानी एक H2SO4 का नमूना है जो 94% है, W/V है, और इसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है। इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन की क्या निकालना है, मोललता निकालना है। मोललता आप जानते हैं, मोललता बराबर क्या होता है, W/M इंटू कैपिटल W, वो भी किलोग्राम में। तो पहली बात स्मॉल W चाहिए, तो स्मॉल W और स्मॉल m चाहिए और फिर कैपिटल W चाहिए। ठीक, तो कह रहा है H2SO4 का एक नमूना 94% W/V है। W का मतलब ये 94/V आयतन 100 ml में हमारा ग्राम कितना है, 94 ग्राम है। तो हमें H2SO4 की मात्रा जो होगी, H2SO4 की मात्रा, ये जो W होगा वो सीधा सीधा आ जाएगा 94 ग्राम। यस सर। और जो इसका पूरे विलयन का आयतन, यानी विलयन का जो आयतन होगा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन जो होगा 100 ml होगा। यही दिया है ना, V दिया है, तो V किस में होगा, ml में होगा। जब ग्राम में होगा तो ml में होगा। ठीक है। yes, तो अब ये इतना आयतन हो गया, और क्या, और इसका घनत्व दे रखा है। तो सबसे पहले विलयन का ये जो W है विलायक, तो विलायक का देखो, विलयन का पहले भार निकाल लो, विलयन का भार,
हाँ, विलयन का भार, पहले भार निकाल लो। तो आप जानते हैं घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर क्या होता है? भार बटे आयतन। आयतन, यही तो होता है। यस सर। घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर भार बटे आयतन। यस। तो हम भार बराबर निकालेंगे, घनत्व गुणे आयतन नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो बात विलयन की हो रही है, तो विलयन का भार बराबर विलयन का भार बराबर विलयन का भार बराबर हो जाएगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन आयतन अगुणे विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व। घनत्व। समझ में आई बात कि नहीं? यस सर। तो विलयन का आयतन 100 दिया है, अब घनत्व इसका दे ही रखा है 1.84, इसको साफ कर लो। तो ये आ जाएगा, देखो 184 ग्राम आ जाएगा ये विलयन का। ये जो विलयन का भार होगा पूरे विलयन का 184 ग्राम आ जाएगा। ठीक, और हमें जरूरत किसकी है? विलायक के भार की। तो जो विलायक का भार होगा, विलायक का भार बराबर विलयन का भार, विलयन का भार माइनस, अरे हमें विलायक के निकाले थे ना। यस। तो विलयन में से विलय के निकाल लो तो विलायक बची जाए। तो विलयन का भार माइनस विलायक का विलय का भार, विलय का भार। अरे पूरे विलयन में से विलय निकाल ले तो वही तो बचे। यस। तो विलयन का भार अभी अभी निकाले हो 184, और विलय विलय की मात्रा कहाँ निकाले हो? 94। तो यही तो है 94। तो घटा दोगे 184 में से 94 घटा दो, तो ये 90 ग्राम जो है आपका आ जाएगा। ठीक, तो ये विलायक का भार है। हमें जरूरत किसमें है? किलोग्राम में। तो किलोग्राम में निकालने के लिए ये हो जाएगा 90 बटा 1000। ठीक, 1010 कट जाएगा, 9 बटे 100 आ जाएगा। इसको चाहे ऐसे रहने दो, ये आ जाएगा किलोग्राम में, चाहो तो साल कर लो। ठीक, यस सर। हमें यहाँ पे निकालना है, तो इसी पे रख दो मोललता पे। तो मोललता पे डब्लू की मात्रा अभी अभी आपको पता है 94। यस सर। और यम H2SO4 का अणुभार निकाल लो। तो H2SO4 का अणुभार बराबर आप जानते हैं H 2 गुणे 1 हो जाएगा। यस सर। और सल्फर का 16 दूना 32 और 4 गुणे ऑक्सीजन का 16। तो ये आपका आ जाएगा 2 प्लस 32 और प्लस 16 चौको 64, कितना आएगा? 4 2 6, 6 2 8 और 6 3 9, 98 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा यम की वैल्यू 98, और इसको किलोग्राम में भी निकाले हो 9 बटा 18, कितना है? 9 बटा 100। 100 चला जाएगा ऊपर। ठीक, इसको आपको सॉल्व करोगे तो 9400 हो जाएगा। 72 के 2 हासिल 7, 81 7 81 और 7 88 हो जाएगा। अब सही है ना? इसको इससे भाग दे दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। यस। तो ये 882 और 9400 कई बार जी एक बार पहले हो जाए। तो 8 8 2 10 में से 2 गवा 8, यहाँ बचा 3 13 8 5 13, और इनका 8 8 कटेंगे 0 बाहर जाए ना जाए तो 0 बढ़ा 10, तो ये आपका जाए 8 9 72, 9 बार ना जाए 8 5 40, 5 बार ले चला जाए 8 6 48, 6 बार ले चलो 6 दूनी 12, 1 6 8 6 48, 1 49 4 और 8 6 48, 48 8 4 52, ये आ जाएगा, ये जाएगा 8 10 दशमलव, ये आ जाएगा आपका 10.65 मोलल स्मॉल m में आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो इस तरीके से विलयन की मोललता जो है निकल के आ जाएगी। कुछ नहीं करना है, H2SO4 का नमूना दिया है W/V, V जो 100 हम लेंगे, पूरा जो आयतन लेंगे 100 लेंगे, और ये ग्राम में होगा W, तो ये 94 ग्राम आ जाएगा, 100 ml आ जाएगा विलयन का आयतन। तो विलयन का भार पहले निकाल लो। तो विलयन का भार जो होता है आयतन गुणे घनत्व होता है, आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन और घनत्व रखोगे भार मिल जाएगा। हमें विलायक का भार की जरूरत है कैपिटल W का, तो विलयन में से विलय निकाल दोगे अपने आप विलायक मिल जाएगा।
तो विलायक मिल जाएगा। विलायक का भार हमें ग्राम में आएगा, इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे। उसके बाद फिर जो है H2SO4 का भार निकाल लेंगे और सबकी वैल्यू रख देंगे, आराम से काट देंगे, आंसर मिल जाएगा। देखो हमारा क्वेश्चन है, किसी ताप पर किसी एक विलायक का वाष्पदाब 0.416 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य ठोस को 42 ग्राम विलायक यानी जिसका मोलर द्रव्यमान दे रखा है 84 ग्राम मोल इनवर्स में घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्पदाब 0.414 बार पाया गया। समझ में आया कि नहीं? यस सर। अब कह रहा है कि ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, यानी जो ठोस हम घोले हैं उसका द्रव्यमान निकालना है। अब इसमें आप फार्मूला जो जानते हैं, फार्मूला आपको पता है P माइनस PS अपान P बराबर W स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल स्मॉल w, ये आ जाएगा। देखो स्मॉल w होगा तो उसके बगल कैपिटल M होगा और फिर नीचे जाहिर सी बात W/M होगा तो नीचे स्मॉल m आएगा। यस सर। तो ऊपर कैपिटल W आ जाएगा। ये आपका फार्मूला होता है और इस फार्मूले पे ही हमें रख करके लगाना है। तो सबसे पहले कह रहा है कि विलायक, तो विलायक देखो ये P0 जो लिखा जाता है P0 माइनस PS, ये P0 है। तो जीरो मतलब होता है कि इसमें कोई चीज मिला नहीं है, तो विलायक हो गया। तो कुल मिला के P0 बराबर आपका आ गया 0.416 बार हो गया, ठीक। यस। और प्राप्त विलयन का वाष्पदाब, तो यानी मतलब विलयन बनाया गया सोल्यूशन, तो ये लगा दिया गया, तो ये हो जाएगा 0.414 बार हो गया। इतना समझ में आ गया। और कह रहा है कि आवासशील विद्युत अनअपघट्य को, कह रहा है 0.5 ग्राम आवासशील विद्युत अनअपघट्य को इतने ग्राम विलायक में घोला गया है, ठीक। यस। विलायक जो होगा, विलायक 42 ग्राम है, मतलब ये W जो हो जाएगा 42 ग्राम हो जाएगा। W जो है 42 ग्राम हो जाएगा। कैपिटल W 42 ग्राम होगा तो इसका मोलर द्रव्यमान दे रखा है कैपिटल M, भाई कैपिटल W 42, तो इसका मोलर द्रव्यमान 84 ग्राम मोल इनवर्स दे रखा है, ये हो गया। यस। और कह रहा है इतने अनअपघट्य को यानी विलय, तो विलय का स्मॉल होता है, तो ये आपका स्मॉल W बराबर हो जाएगा 0.5 ग्राम। यस। तो स्मॉल W की वैल्यू ये होगा, तो स्मॉल M ही तो निकालना है फिर, तो स्मॉल M आपको निकालना है। अब अगर इसको रखते हैं तो ये आपका P0 की वैल्यू आ जाएगी, ये P0 0.416 माइनस 416 माइनस 0.414 इसकी वैल्यू हो जाएगी। यस। और उसके बाद ये P0 की वैल्यू 0.416 हो जाएगा। यस। कैपिटल W की वैल्यू यहाँ पे 0.5 है और इसके बगल कैपिटल M रखा है 84 हो जाएगा बटे, और M आपको निकालने हैं गुणे, और उसके बाद कैपिटल W की वैल्यू जो है 42 है, ठीक। इतना समझ में आ गया। आराम से इनको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए इनको घटा लो, 16 है 16 है, दोनों रखा है 4 होगा, 4 1 4 होगा, ठीक। तो बचेगा कितना, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा 0.002, तो 0 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा बटे 0.416, और इनको सॉल्व करोगे तो 1 दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा लो फिर। यस। तो 5 गुणे 84 आ जाएगा और बटे M और गुणे 420 आ जाएगा, ठीक। यस। अब इनका भी दशमलव हटा लो, तो दशमलव हटाओगे 2/416, अब ये आ जाएगा बराबर, ये बराबर आपका हो जाएगा देखो इसको आपस में 5 चौक 20, 2 आएगा, 5 अट्ठे 40 और 40 2 42, और ये यम गुणे 420। इतना समझ में आ गया। यस सर। ये तो कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2/416 और ये आ जाएगा 1/m, कितना आ जाएगा। यस सर। या m बराबर ऐसे जाएंगे तो ये आ जाएगा 2m और ये 416
या m बराबर 416/2। 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16। तो ये आ जाएगा ग्राम मोल इनवर्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया नहीं? आ गया। कुछ नहीं करना है। P माइनस PS/P0 की जो वैल्यू दे रखा है, सबसे पहले मेन बात है वैल्यू आपको जानना। वैल्यू कह रहा है कि देखो विलय को स्मॉल माना गया है और विलायक को कैपिटल माना गया। बस यही समझ जाओगे। विलयन का वास्ता जिसे कह रहा है कि विलायक 42 ग्राम, तो विलायक है ना, तो कैपिटल W मानोगे और उसका अनुभार हो जाएगा, तो विलय आपका 0.5 हो जाएगा और स्मॉल m जो है निकालना। ठीक, तो इस तरीके से आप जो सब देखो मेन वैल्यू है, वैल्यू अगर आप समझ गए तब तो लगा ले जाओगे। फार्मूला वही रहेगा P0 माइनस PS/P0 स्मॉल W अपान स्मॉल m गुणे कैपिटल M बटे कैपिटल अपोजिट होगा, बस स्मॉल के बगल कैपिटल होगा, बस ध्यान रखना वो भी अपोजिट। उसके बाद वैल्यू आप रख करके सॉल्व करोगे, आराम से आ जाएगा।